भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अब हस्ताक्षर हो चुके हैं। भारत के इतिहास में यह हमारा सबसे बड़ा ट्रेड डील है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल ट्रेड एंड टैरिफ वॉर के बीच में साइन हुआ यह डील को भारत और ईयू दोनों मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें अभी इस डील पर हैं और अमेरिका के भीषण टैरिफ के मार खाए हुए इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए यह एक लाइफलाइन साबित हो सकती है। ईयू के लिए अमेरिका को यह सबसे बड़ा संकेत है कि हम दुनिया में दूसरे देशों के साथ भी डील कर सकते हैं, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन यह डील सिर्फ ट्रंप के प्रेशर और ट्रेड वॉर के चलते नहीं किया गया है। 2 दशकों से इस डील पर काम चलता आया है। 2007 में भारत ने इस डील पर बातचीत शुरू की थी, फिर बातें सस्पेंड हो गई ईयू के साथ, फिर 2022 में रीस्टार्ट हुई और अब बात यहां तक पहुंच गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईयू कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेyen ने एक ऐसा एफटीए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मंजूरी दी है जो एक 2 बिलियन लोगों का मार्केट बना देगा। इस ट्रेडिंग जोन में दुनिया का 25% जीडीपी शामिल होगा। यूरोपियन देशों को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत जैसे विशाल मार्केट का एक्सेस मिलेगा। 96% से ज्यादा ईयू गुड्स अब भारत पहुंचेंगे बिना या बहुत कम टैरिफ के साथ। भारत ने आज तक किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर को इतनी छूट नहीं दी जितना हम ईयू को दे रहे हैं। ईयू के लिए सालाना 4 बिलियन यूरो से ज्यादा बचत होगी और यूरोप का इंडिया जो एक्सपोर्ट है वो डबल होने के संकेत हैं अगले 6 से 7 सालों के अंदर। उधर भारत को यूरोपियन मार्केट्स का सीधा एक्सेस मिलेगा। 450 मिलियन कस्टमर्स, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट। 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स को प्रेफरेंशियल एंट्री अब मिलेगी, जिससे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को भारी बूस्ट मिलेगा। यानी टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, सी फूड, हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, रबर, बेस मटेरियल्स, ये सारे जो हैं एक्सपोर्ट के लिए एक नया मार्केट इनके लिए खुलने वाला है। 27 यूरोपियन देशों का यह ब्लॉक, यूरोपियन यूनियन, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी 22 ट्रिलियन डॉलर वाले इस ब्लॉक का भारत जैसे 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ जुड़ना, इसका मतलब है दुनिया भर में जो पूरा ट्रेड होता है उसका 1/3 हिस्सा है ये। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डिबेट नहीं है कि स्केल और सिग्निफिकेंस के मामले में ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। लेकिन जिस तरीके से इस डील को मेन स्ट्रीम मीडिया में पेश किया जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि सब कुछ हो चुका है और यूरोपियन सामान कल से ही सस्ता हो जाएगा, अच्छे दिन परसों से आ जाएंगे। लेकिन यह घोषणा तो बस एक शुरुआत है, यह तो बस एक सहमति हुई है। अब एक लंबा चौड़ा लीगल स्क्रबिंग का प्रोसेस शुरू होगा जिस पर फाइन प्रिंट पर डिस्कशन होगा। जिसे कहते हैं डेविल इज इन द डिटेल्स, वही डिटेल्स अब डिस्कस होंगी। उसके बाद इसे ईयू के पार्लियामेंट और भारत के संसद में रेटिफाई होना पड़ेगा। 2027 से पहले यह डील लागू नहीं होने वाला है और उसके बाद हम डिटेल में समझ पाएंगे कि भैया किसे कितना मिल रहा है, मुनाफा एक्चुअली किसका हो रहा है। ईयू ने, याद रखिए, यह डील अपने मुनाफे के लिए किया है, भारत ने अपने मुनाफे के लिए। फाइनली इस डील का एक महत्वपूर्ण पहलू, इस डील का जियोपॉलिटिक्स। क्या संकेत ईयू और भारत देना चाहते हैं ट्रंप वाले अमेरिका को? आज ईयू, कल कनाडा भी आने वाला है भारत। क्या ऐसे डील्स करके हम ट्रंप को होश में ला पाएंगे? वो ट्रंप जिसने भारत को ह्यूमिलिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के देशभक्त एपिसोड में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू उडू जो आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स हैं। उडू एक कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो आपके बिजनेस को स्मूथली एंड एफिशिएंटली रन करने में आपकी मदद करता है। आज के ऑनलाइन और सोशल मीडिया वाले जमाने में अगर आपकी बिजनेस एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं चला रही है तो मेरा विश्वास मानो आप एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस लूज आउट कर रहे हैं। उडू का ई कॉमर्स ऐप आपके ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। वेबसाइट बनाना, प्रोडक्ट्स ऐड करना, पेमेंट गेटवे वगैरह वगैरह, ये बहुत लंबी लिस्ट है। उडू आपको ये सब एक प्लेटफॉर्म पर देता है विच इज इजी टू सेटअप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना क्लोथिंग ब्रांड सेटअप करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कुछ ही स्टेप्स में अपना स्टोर क्रिएट एंड एक्टिवेट कर सकते हैं विद उडू। फिर जैसे न्यू प्रोडक्ट्स आपने ऐड कर दिया, इमेज डिटेल्स आपने डाल दी, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज में आपने अपडेट कर दिया, कस्टमर रिव्यूज, रेटिंग्स वगैरह वगैरह, काफी आसानी से ये सारी चीजें यहां मैनेज हो जाती हैं। अब प्रोडक्ट्स ऐड हो जाने के बाद आप अपना प्रिफर्ड पेमेंट गेटवे भी अपने स्टोर के लिए ऐड कर सकते हैं।
शिपिंग और डिलीवरी ऑप्शंस भी अवेलेबल है, और बस आपका ई कॉमर्स स्टोर लाइव हो जाएगा। आपकी वेबसाइट के लिए उडू आपको एक कस्टम डोमेन भी देगा जो फर्स्ट ईयर के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही नहीं, उडू का फर्स्ट ऐप आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगा विद फ्री लाइफ टाइम कस्टमर सपोर्ट एंड अनलिमिटेड होस्टिंग। कोई भी बिजनेस सॉल्यूशन ऐप जैसे कि इन्वेंटरी, परचेज, ई कॉमर्स, एचआर, पॉइंट ऑफ सेल, सीआरएम, इनवॉइसिंग, ये सब आप लो एज 580 रुपीज सब्सक्रिप्शन पर मंथ के साथ ले सकते हो। डू चेक आउट उडू एंड मैनेज योर ऑनलाइन स्टोर नाउ विद देयर ई कॉमर्स ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन्डरलेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा इस साल के रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट्स थे to celebrate along with us. लेकिन इनके भारत के दौरे का मुख्य उद्देश्य परेड नहीं, ट्रेड था। पिछले 2 दशक से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी। हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी और फिर फाइनल फैसला नहीं हो पाता था। 2013 की अगर हम बात करें तो ये नेगोशिएशंस पूरी तरीके से बंद हो गए जब भारत ने अपने ऑटो सेक्टर को फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए खोलने से साफ इनकार कर दिया। इसके लगभग 1 दशक बाद कोविड डिसरप्शंस के बीच में हमने फिर से ईयू के तरफ देखा। नेगोशिएशंस आगे बढ़े, लेकिन असली पुश आया पिछले साल जब अमेरिका से ट्रंप ने ग्लोबल ट्रेड में उथल-पुथल मचानी शुरू कर दी। ईयू और भारत दोनों अमेरिका के ट्रेडिशनल एलाइज रहे हैं, ट्रेड पार्टनर्स रहे हैं, दोस्त रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने दोनों को भी नहीं बख्शा, भारी टैरिफ लगा दी। ईयू ने तो ट्रंप को समझा बुझाकर कुछ हफ्तों में सेटलमेंट कर लिया, लेकिन भारत 50% टैरिफ की मार तब से झेलता आया है। लेकिन ईयू जानता है कि ट्रंप आज भरोसे लायक इंसान रह नहीं गया है, इसीलिए उसने भारत जैसे देश के साथ डील करना ही बेहतर अब समझा। Europe and India have chosen to be reliable partner to one another, and this is how we demonstrate the trust we share. डोनाल्ड ट्रंप ना तो उस कमरे में था जहां इस डील को साइन किया गया और ना ही उसका जिक्र खुलेआम किया गया, लेकिन इस डील में काफी हद तक ट्रंप का कंट्रीब्यूशन जरूर है। जब वो सारे देशों को टैरिफ से धमका रहा था तब दूसरे देश एक दूसरे के और करीब आ रहे थे, उसी में उनकी समझदारी थी। यूएस के प्रेशर के बीच में भारत ने पिछले साल जुलाई में ब्रिटेन के साथ भी एक ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए थे। इस पर भी बातचीत तो कुछ सालों से चल रही थी, लेकिन ट्रंप की दादागिरी के चलते दोनों देशों ने डील को फाइनल कर लिया। इस ट्रेड डील को हमने डिटेल में इस एपिसोड में कवर किया है, जरूर देखिएगा, क्योंकि यह एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। अरे यूएस के टैरिफ वॉर से निपटने के लिए अभी हम कनाडा के साथ भी हो सकता है एक बड़ा यूरेनियम डील भी साइन करें, और इससे पहले नॉट ओनली यूके बट यूएई और न्यूजीलैंड के साथ भी, और हमने ऐसे डील्स किए हैं। लेकिन ये मदर ऑफ ऑल डील्स 1 साल पहले भी शायद मुमकिन ना होता, अगर सारे लोग चाहते तब भी मुमकिन ना होता, क्योंकि इस डील के साथ भारत ने अपने ऑटो सेक्टर को ग्रेजुअली ओपन अप करना शुरू कर दिया है। यूरोप से आने वाली प्रीमियम कार्स अब टैरिफ का जो उनका है वो फेज्ड मैनर में टैरिफ हटा दी जाएंगी। साथ ही यूरोपियन वाइन्स, ऑलिव ऑयल, ब्रेड, कन्फेक्शनरी, सब में भारी टैरिफ की कमी अब देखी जाने वाली है। इन सब चीजों पर भारत ने अपना रुख अब नरम करना शुरू कर दिया है, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। उधर ट्रंप ने ईयू नेशंस को हाल ही में ग्रीनलैंड के मसले पर फिर से टैरिफ की धमकी दे डाली, तो वो भी अपने मार्केट्स को इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए खोलने को अब ज्यादा तैयार हो गए हैं। एक बड़े बुली के दबाव में भारत और ईयू के नेगोशिएशंस और आसान होने लगे। दोनों ही पक्षों को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने की एक जरूरत आन पड़ी, नए मार्केट ढूंढने की दरकार आन पड़ी, और दोनों के लिए ही चाइना एक रिलायबल लॉन्ग टर्म पार्टनर तो नहीं है। इसीलिए ईयू और भारत ने साथ में आने का फैसला किया, और जो काम 2 दशकों से अटका पड़ा था वो चंद महीनों में अब हो गया। तो इस डील के पीछे ट्रेड तो है, लेकिन ट्रंप का भी एक शैडो है। अब आते हैं इस डील के डिटेल्स में, आखिर मिल क्या रहा है किसको। भारत से शुरू करते हैं। भारत के लिए इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फायदा है एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। वैसे तो ईयू ट्रेडिशनली भारत पर ज्यादा टैरिफ्स नहीं लगाता था, ऑन एन एवरेज गुड्स पर 3.8% टैरिफ हुआ करता था, लेकिन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट्स पर यह ड्यूटीज धीरे धीरे बढ़नी लगी थी। 2023 के बाद ईयू ने कुछ प्रेफरेंशियल सिस्टम्स और ज्यादा ट्वीक किए,
गए, जिसके बाद भारत के एक्सपोर्ट्स को मिलने वाले जो कंसेशंस थे वो और कम होने लगे, टैरिफ बढ़ने लगे। इसका नुकसान गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल और मशीनरी जैसे सेक्टर्स पर पड़ रहा था। और याद रखिए, उसके ऊपर जो ट्रंप ने 50% टैरिफ मार दिया, तो ये सेक्टर्स की हालत और भी ज्यादा खस्ता हो गई। ये सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं जो भारी इंप्लॉयमेंट जनरेट करती हैं हमारी इकोनॉमी में। इस नए डील के साथ भारत के एक्सपोर्टर्स को अब वो कंसेशंस फिर से मिलने लगेंगे जो ईयू अभी तक बांग्लादेश जैसे लीस्ट डेवलप्ड नेशंस को ही दे रहा था। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स को थोड़ी रिलीफ जरूर मिलेगी। यूएस की वजह से हो रहे जॉब लॉसेस को भी और जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं उसे रिकवर करने का एक मौका अब हमारे सामने दिख रहा है। यह डील हमारे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कितना बड़ा हो सकता है, आप इस बात से समझो कि आज टैरिफ कहां खड़े हैं और अगले साल कहां हो सकते हैं। मरीन सेक्टर्स जैसे कि सी फूड्स 26%, केमिकल्स 12.8%, फुटवेयर 17%, अपैरल 12%, टेक्सटाइल 12%, जेम्स एंड ज्वेलरी 4%, बेस मेटल्स 10%, रेल प्रोडक्ट्स, शिप्स 7%, कंज्यूमर गुड्स 10.5%, टॉयज एंड स्पोर्ट्स गुड्स 4.7%। अब ये सारे सेक्टर्स में ईयू टैरिफ जीरो करने वाला है। सर्विसेज की बात करें तो भारत को इस डील के जरिए आईटी सर्विसेज और प्रोफेशनल्स के लिए ईयू में बेहतर एक्सेस मिल सकता है। भारत लंबे समय से ईयू से डेटा प्रोटेक्शन के मामले में एडिक्वेसी स्टेटस मांग रहा है। यह स्टेटस मिल जाने से भारत की आईटी कंपनीज के लिए ईयू कस्टमर्स का डेटा हैंडल करना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ यंग प्रोफेशनल्स के लिए एक खुशखबरी है। अगर आप ईयू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट अप करोगे तो आपके पास कम से कम गारंटीड 9 to 12 मंथ्स एक विंडो होगा टू सीक एम्प्लॉयमेंट। अभी इसको सारे मेंबर नेशंस को इंडिविजुअली वेरीफाई करना होगा, वो बात अलग है। अब देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन को इस डील से क्या मिलने वाला है। ईयू की फैक्ट शीट के मुताबिक भारत ने यूरोप से आने वाले 96% से ज्यादा गुड्स पर टैरिफ कट कर दिए हैं। इसमें सबसे स्टीप कट्स अगर आप देखें तो आपको मिलेगा वाइन्स, आपको मिलेंगे स्पिरिट्स, ऑयल, ऑटो सेक्टर में ये कट्स आपको दिखने को मिलेंगे। वाइन एंड स्पिरिट्स जो 150% टैरिफ थे उसकी जगह अब 20% से 40% टैरिफ की बात चल रही है। अब इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली कट डाउन किया जाएगा। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड्स पर टैरिफ 50% से सीधा जीरो कर दिया जाएगा। मतलब ये सारी चीजों पर भारत के कस्टमर्स के लिए ये अच्छी खबर भी है, ये सस्ती होने वाली है। अब आते हैं जो मेन हेडलाइन है जिसके बारे में सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स पर। ऑटोमोबाइल्स के मामले में भारत ने ईयू को अब तक का सबसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है। इस डील के तहत भारत ईयू से आने वाले गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर 40% कर देगा और कुछ सालों में वो भी घटकर 10% तक बात आ जाएगी। और यूके की तरह ये कंसेशंस इस बार सिर्फ हाई एंड, टॉप एंड लग्जरी कार्स पर नहीं बल्कि 20 लाख तक की प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों पर भी मिलने वाला है। तो आने वाले समय में सिर्फ BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसी गाड़ियां ही नहीं बल्कि फोक्सवैगन, स्कोडा जैसी गाड़ियां जो हैं, जो कस्टमर्स के लिए प्रीमियम कार जिसे SUV सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट कहा जाता है, उसमें भी भारी कटौती देखी जाएगी। इसीलिए अगर आप देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे कंपनीज के शेयर्स आज काफी गिरे हैं मार्केट में, क्योंकि उनके लिए काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है आने वाले सालों में। हां, यह बात सही है कि जहां तक ईवीज की बात है तो यह छूट ईवीज पर नहीं है। 5 साल तक एटलीस्ट डोमेस्टिक ईवी मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो अगर आप ईवी खरीदने के फिराक में थे कि यूरोप से सस्ता ईवी गाड़ी आ जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है। खैर, कार्स के अलावा ईयू से आने वाली जो मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट है, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, आयरन, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, ये भी जीरो या नेग्लिजिबल टैरिफ पर आने वाला है। एक राहत की बात तो है कि एग्रीकल्चर और डेयरी को इस डील से पूरी तरीके से बाहर रखा गया है। तो इस डील से भारत के किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, ये वही सेक्टर है जिसे ट्रंप भी बार बार खोलने की कोशिश कर रहे थे और जिसकी वजह से हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया था। तो ये सेक्टर अभी भी प्रोटेक्टेड ही है।
अब इससे पहले कि आप ये सब सुनकर अपने हाथ में सस्ती फ्रेंच वाइन और गराज में सस्ती मर्सिडीज के सपने देखना शुरू करो, आपको बता दें कि ये सब कल से नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि आज अनाउंसमेंट हो गया और कल से सारे टैरिफ भी चेंज हो जाएंगे। इस पूरे डील का सबसे बड़ा कैच यही है कि ये डील अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसको पूरा यूरोपियन पार्लियामेंट डिबेट करेगा, अप्रूव करेगा, क्लियर करेगा। इसकी एक लीगल स्क्रूटिनी अभी होने वाली है, उसमें महीने लग जाएंगे। तो कम से कम 1 साल का समय लगेगा। अर्ली 2027 से पहले यह डील लागू नहीं होने वाला है। और यहां एक और कंडीशन है कि अगर तब तक कुछ ऊंच नीच नहीं हो गई, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कुछ कंडीशनैलिटीज लग गई, तो यह प्रावधान भी बदल सकते हैं। शायद इसीलिए आज स्टॉक मार्केट ने भी ना एक मिक्स्ड रिएक्शन दिया। इतना बड़ा डील लेकिन एक मिक्स्ड रिएक्शन दिया है हमारे स्टॉक मार्केट ने, क्योंकि मार्केट्स भी यह बात जानते हैं कि हस्ताक्षर होने में और डील पूरे होने में एक बहुत बड़ा फासला होता है। ईयू पहले भी डील से पीछे हट चुका है, आगे भी पीछे हट सकता है। अभी इसी महीने ईयू की जो यूएस के साथ ग्रीनलैंड को लेकर बहस हुई, ये जो पूरा फेस ऑफ हुआ जिसके बारे में हमने भी डिटेल में कवर किया था इस एपिसोड में, उसके बाद ईयू ने क्या किया? ईयू ने यूएस के साथ होने वाले ट्रेड डील को फ्रीज कर दिया। इस डील पर दोनों साइड्स ने बातचीत पिछले साल ही फाइनल कर दी थी, उसके बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। और पिछले साल की बातचीत तो बहुत पुरानी बात हो गई। अभी 10 दिन पहले की बात बताऊं तो ईयू की चीफ जाती हैं साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक के साथ एक और हिस्टोरिक ट्रेड डील साइन की जाती है। उस वक्त भी पूरी दुनिया में इस डील को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी, बहुत बातचीत हुई, बहुत दिलचस्पी दिखाई लोगों ने। लेकिन लास्ट में हुआ क्या? ये लोग अभी डील साइन करके वापस भी नहीं आए थे कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस डील को रिजेक्ट करके यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेज दिया। सारी मेहनत बर्बाद और किसी को कुछ नहीं मिला। ट्रंप के प्रेशर में निगोशिएशंस जल्दी जल्दी निपटा दिए गए। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए इमीडिएटली लीडर्स ने डील को साइन कर दिया। लेकिन साउथ अमेरिकन मदर ऑफ ऑल डील से यूरोप के आम किसानों को जो नुकसान होने वाला था उसे किसी ने कंसिडर नहीं किया। लेकिन जिसकी जिंदगी इफेक्ट होने वाली थी, जिस पर इंपैक्ट होने वाला था, वो वहां चुप नहीं बैठा। फिर क्या था? उधर डील हुई और इधर पेरिस में फ्रेंच फार्मर्स अपने ट्रैक्टर्स लेकर शहर के अंदर घुस गए। प्रोटेस्ट जबरदस्त हुए और फ्रांस ने इस डील को ईयू पार्लियामेंट में अप्रूव करने से मना कर दिया, इसके अगेंस्ट वोट कर दिया और यह डील अप्रूव नहीं हो पाया। अप्रूवल मिलना या ना मिलना एक बात है, लेकिन क्या अप्रूवल मिलने के बाद भी भारत के बिजनेसेस को सच में फायदा होने वाला है? शायद उतना नहीं जितना अभी दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। अभी 1 जनवरी से ही ईयू ने नया कार्बन टैक्स भी लागू करना शुरू कर दिया है। ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएएम एक ऐसा सिस्टम है जिसे यूरोपियन यूनियन इंपोर्टेड गुड्स पर कार्बन एमिशंस के हिसाब से लेवी किया जाएगा। इससे इंडिया जैसे कंट्रीज के एक्सपोर्टर, स्पेशली स्टील, एल्युमिनियम सेक्टर्स पर एडिशनल कॉस्ट लग जाएगा। तो अगर इन प्रोडक्ट्स पर ईयू टैरिफ कम कर भी देता है, फिर इन सेक्टर्स पर 10-15% कार्बन लेवी लगा दिया जाता है जैसे हमारे प्रोडक्ट्स पर, तो एंड में हमारी कंपेटिटिवनेस उतनी ज्यादा रही नहीं जाएगी जितना हम उम्मीद कर रहे हैं। हां, अगर आने वाले महीनों में हमने सारे टैक्सेस, सारे सेसेस उससे हम निजात पा पाते हैं, तब शायद हो सकता है इस ट्रेड डील का पूरा फायदा हमें मिले। नहीं तो अभी तक ना एक पॉलिटिकल मैसेज वो ज्यादा रह जाएगा और हो सकता है ईयू को मुनाफा ज्यादा मिल जाए एज पर इंडिया। तो भाई एंड में अगर ये डील इंप्लीमेंट होता है, इस स्टेट में इंप्लीमेंट होता है, तो बहुत अच्छी बात है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। और ये इस समय पर आता है जिसमें हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है, जब दुनिया तेजी से बदल रही है। लेकिन इस सब के बीच में हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि इस डील को, जिसको हमने आनंद फानंद में साइन किया है, उसका इमीडिएट फोकस ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, डेवलपमेंट को बढ़ाना है, या उसका मकसद यह भी है कि यूएस और चाइना को एक पॉलिटिकल मैसेज भेजा जाए कि बॉस, हम तुम्हारे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में पिसने वाले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी एलाइज हैं, हम भी अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने एलाइज, अपने ट्रेड पार्टनर्स खुद चुन सकते हैं। ईयू का साउथ अमेरिका के देशों के साथ डील करना या इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों के साथ एफटीए साइन करना, यह हम मिडिल पावर्स का तरीका है ग्रेट पावर्स की ये जो दादागिरी है उसके खिलाफ एकजुट होना। आज भी जब मोदी और वॉन्डरलैंड ने ये जो ट्रेड डील अनाउंस किया, तो फोकस देखिए, लैंग्वेज देखिए, कैसे वो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर
के प्रति अपनी कमिटमेंट को दिखाना था, पार्टनरशिप दिखाना था, यूएस को मैसेज देना था कि तुम भले ही इस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को ना मानो आज, लेकिन बाकी आज भी दुनिया है जो इसे मानती है और पार्टनरशिप्स इसी बेसिस पर बन रही हैं। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इसीलिए इन बातों से आज उतना फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो बेनिफिट्स की बात की जा रही है उससे किसे कितना कम इंपैक्ट और इफेक्ट मिलेगा। फर्क इस बात पर भी पड़ेगा कि आज दुनिया के मिडिल पावर्स एक साथ आ रहे हैं। यूएस और चाइना के अलावा एक तीसरा पोल बन रहा है जो इन दोनों पावर्स को शक की नजरों से देख रहे हैं। अगर भारत ने अपने पत्ते सही खेले तो इस थर्ड पोल में हम एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। ईयू ने भारत के साथ ट्रेड ही नहीं, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिफेंस, रिसर्च, वुमेन्स एम्पावरमेंट के क्षेत्रों में भी काम करने का इरादा दिखाया है। यही नहीं, एंटोनियो कोस्टा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, तो भारत की तारीफ करने से थके ही नहीं। और मजेदार बात यह है कि उनका भारत के साथ एक गहरा ताल्लुक भी है। उनके पिता गोवा से थे और कोस्टा के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या ओसीआई कार्ड आज भी है। I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. लेकिन इन सब मुस्कुराते चेहरों के पीछे यह सच भी छुपा है कि ईयू को नए मार्केट्स चाहिए और वो भारत को खूब सारा सामान बेचेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट और बहुत कुछ। क्या हमारे बिजनेसेस, हमारे बिजनेस पीपल इस एफटीए का उतना फायदा उठा पाएंगे, उतना सामान यूरोप भेज पाएंगे? अगर मटन मुगल मंदिर मस्जिद में हम लगे रहें तो पता चला कि ईयू नए जमाने का ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर हमारे देश में फिर से घुसकर बैठ गया। दूसरी बात, आज ट्रंप की दादागिरी के चलते इंग्लैंड, यूरोप, कल कनाडा भी आ रहा है भारत के साथ एक बड़ा डील करने के लिए। ये सारे देश एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, नए अलायंसेस बन रहे हैं। लेकिन कल को अगर हवा बदल गई फिर क्या होगा? अगर कल अमेरिका फिर से दोस्ती का हाथ इन पुराने एलाइज की तरफ बढ़ाने लगा तो क्या ये डील स्टैंड करेंगी या इनमें कुछ खोट निकाला जाएगा? देखिए, भूलिए मत कि यूरोप ये डील अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। 20 साल से जो डील ना हो पाया वो आज इतनी जल्दी हो गया। अगर ये डील 2027 तक हो जाता है, अगले साल तक हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है, तो क्या हम तैयार हैं इस बड़े मार्केट को अच्छे से प्रवेश करने के लिए, जिससे कल यूरोप में मेड इन इंडिया का डंका बज पाए? शुरुआत देखिए बहुत अच्छी की गई है, अब समय है कि हम काम पर लग जाएं। हो सकता है कल शेंगेन वीजा भी आसानी से मिल जाए। एडिटर, तुम्हारा रिजेक्ट हो गया था ना? थैंक्स टू उडू फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। अब अगर आप भी अपना बिजनेस यूरोप या पूरी दुनिया में एक्सपैंड करना चाहते हो तो उसके लिए तो ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे होगा? वो होगा उडू की मदद से। और वो आप कैसे करोगे? नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर क्लिक करिए। ई कॉमर्स कैसे करना होता है, वेबसाइट कैसे बिल्ड करना होता है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इट्स रियली दैट सिंपल।